इतिहास विषय के अंतर्गत आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमने इतिहास की जानकारी के स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों का पूरा हमने अध्ययन किया, जिनके अंतर्गत हमने पिछले पाठों में पढ़ा था कि साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले धार्मिक साहित्य थे, जिनमें ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। उनके बाद हमने पढ़ा धर्मेंद्र साहित्य, जिनमें ऐतिहासिक, विशुद्ध ऐतिहासिक और विदेशी साहित्य। इन सब के अध्ययन करने के बाद आज हम कुछ ऐसी सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त। आज हमारा मुख्य बिंदु है पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो आपको प्राचीन समय में ऐसी कुछ वस्तुएं जो उपयोग में ली जा रही थी, उनका या तो पूर्ण अस्तित्व प्राप्त होता है या खंडित अस्तित्व प्राप्त होता है। उनसे हमें जो जानकारी मिलती है वो सारी पुरातात्विक सामग्री यानी खुदाई के अंतर्गत जो हमें प्राप्त होती है वो आपकी पुरातात्विक सामग्री। इसके अंदर हम एक तो उत्खनन से प्राप्त, तो खुदाई करने पर प्राप्त हो रही है। कुछ अभिलेख है। अभिलेख का मतलब है कि कहीं लिखे गए ऐसे हैं, शिलाओं पर है, स्तंभों पर है, ताम्रपत्रों पर है। सिक्के और मुद्राएं हालांकि ये भी खुदाई में मिलते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कुछ इस प्रकार की रचनाएं दर्शाई जाती है। इस बार पर पुराने खंडर है, भवन है, स्तूप है, ये भी इतिहास के स्रोत हैं। इनके अलावा पुराने मूर्तियाँ हैं, शैल चित्र है तथा अन्य ऐसे कलाकृतियाँ हैं जिनसे हमें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आज हम सबसे पहले उत्खनन से प्राप्त सामग्री के ऊपर चर्चा करेंगे और आज हमारा मुख्य विषय और मुख्य बिंदु भी यही रहेगा कि उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है उनसे हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला बिंदु है अपना उत्खनन से प्राप्त सामग्री। वो इतिहास की कैसे शुरू होती है। मृद पात्र, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन खुदाई के अंदर प्राप्त हुए हैं, या मिट्टी के बड़े घड़े वगैरह कलाकृतियाँ मिट्टी से बने हुए कई प्रकार की आकृतियाँ में प्राप्त हुई है, वो आपके उत्खनन से प्राप्त सामग्री के अंतर्गत आएगी। अब देखो, इसके अंदर मानव यात्रा जब से शुरू हुई, कब उसने मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे, पहले कैसे बनाता था, बाद में कैसे प्रयोग किया, फिर उसमें क्या क्या परिवर्तन आया, इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिट्टी से बने कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं उत्खनन से प्राप्त सामग्री के अंतर्गत, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि आदि मानव कैसे रहता था। इसके अंदर जो कुछ संस्कृतियाँ हैं, संस्कृतियों का मतलब क्या है कि जो मिट्टी के बर्तन जो बनाए जा रहे थे उसमें किस किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, किस किस प्रकार की संस्कृतियाँ थी। एक है, पहली संस्कृति है गेरुए रंग युक्त संस्कृति। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मिट्टी के जो बर्तन है वो गेरुए रंग के थे, वो संस्कृति थी। यानी कि उस समय के जहाँ पर भी खुदाई की उस संस्कृति की, तो हर जगह एक ही प्रकार की सामग्री, एक ही जैसी सामग्री मिली, तो उनको हम एक ही काल में रखते हैं कि भाई ये उस समय की थी। तो गेरुए रंग के बाद में आपके दूसरी आती काले और लाल। काले व लाल मृदभांड संस्कृति। हाँ, इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जब खुदाई की गई तो कई काले रंग के बर्तन मिले, तो कई लाल, और कई यहाँ मिश्रित भी मिले। तो इस प्रकार के जहाँ जहाँ बर्तन मिले या मिट्टी के पात्र मिले, तो उनको उस संस्कृति के अंतर्गत माना गया, उस काल में रखा गया। फिर एक चित्रित सलेटी,
तीसरी है चित्रित सलेटी रंग। मिट्टी के बर्तन कई खुदाई पर ऐसे मिले, खुदाई करने पर मिट्टी के बर्तन मिले, रंग तो उनका सलेटी है बट चित्रित किए हुए, उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, तो उनको चित्रित कहते हैं। और चौथी है उत्तरी काली चमकीली संस्कृति। ऐसे उत्तरी भारत के अंतर्गत जो खुदाई की गई थी तो वहाँ पर मिट्टी के बर्तन तो मिले, रंग तो काला है बट वो चमकीला है। तो इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन यानी उत्खनन से प्राप्त मृत पात्र जो प्राप्त हुए उनको हमने 4 संस्कृतियों में बांटा, जिससे हमें 4 अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के बर्तन मिले हैं। तो इनको अलग अलग कालों में भी विभाजित किया गया और जहाँ जहाँ पर ऐसे बर्तन मिले तो उन संस्कृतियों को एक माना गया कि ये संस्कृति उसी काल की है। इससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और उनके मिट्टी के बर्तन बनाने की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनके अलावा वहाँ पर सड़कें जो बनाई गई थी, मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गलियाँ थी, नालियाँ थी, बस्तियाँ बसी हुई थी, वो खंडर भी हमें प्राप्त हुए। उनसे वो सभी कुछ औजार मिले, भाले मिले, तांबे के औजार मिले, मिट्टी के भी ऐसे कुछ औजार मिले, बर्तन मिले, चाकू मिले, सूर्या मिले। ये सभी जो ऐसी चीज़ें मिली है वो सभी हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री के अंतर्गत मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री जो प्राप्त होती है उससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आज हमने एक मुख्य बिंदु उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर चर्चा की। कल हम अभिलेख पर चर्चा करेंगे।